Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लाइन। उसके अंदर हम देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज में 7th ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। तो पिछले लेक्चर में हमने 1 to 6 न्यूमेरिकल देखे थे और उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट थे वो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 है दैट इज़ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया गया है वो है -1 और 2, -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से स्लोप फाइंड कर लेते हैं दैट इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये जो है आपका y2 है तो यहाँ पे होगा -4 - 1 अपॉन 2 -1 दैट इज़ +1। तो यहाँ पे आपको मिला दैट इज़ -5/3। तो ये आपको स्लोप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप की फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ y - y1 इक्वल टू mx - x1। सो y - y1, ठीक है, दैट इज़ y - 1 क्योंकि ये जो है वो आपका x1 y1 है, ठीक है, इक्वल टू m मिला आपको -5/3। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x -1 तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं तो 3y - 3 इक्वल टू -5x - 5। x को यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो 5x + 3y -5 यहाँ पे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो +5 - 3 इक्वल टू +2 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है वो दिया गया है दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट from the origin and angle made by perpendicular line with positive axis is 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे p की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 5 यूनिट्स और जो ओमेगा है मतलब कि जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 5। तो cos 30 की वैल्यू होती है दैट इज़ √3/2 प्लस y sin 30 दैट इज़ 1/2 इक्वल्स टू 5। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा √3x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये 2 का एलसीएम ऊपर जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब कि एक ट्राइंगल आपको दिया गया है दैट इज पी क्यू और आर। पी के कोऑर्डिनेट्स है 2,1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ -2,3 और आर के कोऑर्डिनेट्स है 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर। मतलब कि आर में से जो मीडियन यहाँ पे जा रहा है उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो मीडिएटर है मतलब कि ये जो पॉइंट है, सपोज मैं ले रहा हूँ उसको m, तो मैं क्या करूँगा m के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि m इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि हमें पता है कि ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो सामने की साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि इसको 2 इक्वल पार्ट में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसको मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ। तो m के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या होगा, m के कोऑर्डिनेट हो गए x1 + x2/2 दैट इज 2 - 2/2 कॉमा 1 + 3/2। तो जो m के कोऑर्डिनेट है वो आपको मिले 0,4/2 मतलब कि 2। तो ये आपको मिल गए आपके m के कोऑर्डिनेट्स। तो आगे अब हम क्या करेंगे, जो m के कोऑर्डिनेट्स है उसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो इक्वेशन फाइंड करना है वो कौन सा है, वो है rm का इक्वेशन। तो आर एम में आर के कोऑर्डिनेट्स है 4,5,
एंड m के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने ऊपर फाइंड किया, दैट इज़ 0,2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मिल गए, तो अभी आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस इज इफ़ दिस इज़ योर x1 कॉमा y1, मतलब कि ये मैंने लिया है x1 y1 और ये लिया है x2 y2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 4, दैट इज़ माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 3/4। तो यहाँ पे आपको अभी स्लोप मिल गया है, दैट इज़ 3/4। तो अब यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉइंट और स्लोप वाला इक्वेशन, दैट इज़ y माइनस y1 mx माइनस x1। सो y माइनस 5, क्योंकि ये y1 है आपका, स्लोप आपको मिला 3/4, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा x माइनस 4 को ऊपर ले जा रहा हूँ, दैट इज़ 4y माइनस 20 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 12। 4y को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, दैट इज़ 3x माइनस 4y माइनस 20, यहाँ पे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 20 माइनस 12 दैट इज़ प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये जो मिल गया वो है इक्वेशन ऑफ RM। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 एंड 5 3,5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। मतलब कि सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं उसके डायग्राम का। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप थरली ही समझ पाते हो क्वेश्चन को, वर्बली ही समझ पाते हो, तो आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप डायग्राम कर ले हो तो दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो लाइन है वो इस पॉइंट में से पास हो रही है, और ये 2 पॉइंट में से जो लाइन बन रही है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे 2,5, यहाँ पे -3,6, इसको एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, और इसके ऊपर जो एक पॉइंट है वो आपको दिया गया है, दैट इज -3,5। आपको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर ग्राफ लेके फिगर बनाओ, ऐसी कोई नेसेसिटी है नहीं। आपको सिर्फ ऐसे रफ में ही फिगर बनानी है। तो आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है वर्टिकल, उसके पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो उसका एक पॉइंट है बट उसका स्लोप नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके स्लोप की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि सर ये मिड पॉइंट नहीं ले सकते, तो इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये मिड पॉइंट ही है। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन इतनी लंबी होती तो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बाइसेक्टर या ऐसा कुछ वर्ड, मीडियन, ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको परपेंडिकुलर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो उसका स्लोप हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम P ले रहे हैं और Q ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा स्लोप ऑफ PQ। तो वो क्या होगा बच्चों, दैट इज़ M इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो 6 माइनस 5 इट इज़ 1, -3 -2 -5, तो यहाँ पे हो गया -1/5। ये आपको स्लोप मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उस वक्त क्या होता है, इन दोनों का जो स्लोप होता है, ठीक है, इन दोनों का जो स्लोप होता है, सपोज मैंने PQ के स्लोप को M1 ले लिया है और M2 मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर सिचुएशन में M1 डॉट M2 इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर सिचुएशन में M1 डॉट M2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू मेरे पास है -1/5 डॉट M2 इक्वल्स टू -1। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ M2, मुझे जो M2 की वैल्यू है वो 5 मिल गई, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके जब भी परपेंडिकुलर सिचुएशन है, आपको दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो अभी फाइंड कर लेना है। तो अब बात करते हैं लाइन नंबर, सपोज हम ले लेते हैं L। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन L।
तो इसके अंदर अभी आपके पास पॉइंट है -3,5, तो -3,5 पॉइंट है और स्लोप है आपका m2 इक्वल्स टू 5 आपके पास है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। सो y1 है आपका 5, तो y माइनस 5 इक्वल टू m2 की वैल्यू है 5, x माइनस -3 तो वो हो गया +3, तो y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। सो फाइनल आंसर इज 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 एंड 2 3। मतलब कि 2 पॉइंट है, सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1,0 और 2 3, डिवाइड इन द रेशियो 1:m। मतलब कि एक लाइन है जो ये वाली लाइन को डिवाइड कर रही है, मतलब कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और एक लाइन, ऐसा नहीं बोला गया है कि बाइसेक्टर है ऐसा कुछ भी, ठीक है। अभी ये जो लाइन है वो पहले वाली लाइन को, मतलब कि 1023 वाली जो लाइन है उसको 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको L1 ले रहा हूँ, तो इसको मैं ले रहा हूँ L2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट जो मतलब कि 1:n हमें दिया गया है उसके ऊपर से हम जो एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड, यहाँ पे इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो वो वाली लाइन सेगमेंट की जो फॉर्मूला थी वो उसके ऊपर से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, जो कि चैप्टर नंबर 12 में आती है, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट की यहाँ पे बात हो रही है उसकी बात हो रही है। तो अब आगे क्या करते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, उसके अंदर हम वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो m x2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो m है वो 1 है और n इक्वल्स टू n आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n। तो 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n, मतलब कि m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो m की वैल्यू है 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा दैट इज 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये आपको पॉइंट मिल गया स्टूडेंट्स। ये आपको कौन सा पॉइंट मिला, आई विल गेट दिस पॉइंट, हमें ये पॉइंट मिल गया अभी, ठीक है। तो पॉइंट तो अभी आपको मिल गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट इज पॉइंट एंड सेकेंड इज स्लोप। तो पॉइंट अभी आपको मिल गया बट स्लोप नहीं मिला है, तो स्लोप अभी जैसे हमने आगे के सम में फाइंड किया वैसे ही फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ L1। तो L1 में तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे होगा दिस इज योर y2 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हियर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो अगेन यहाँ पे यही यूज़ किया m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। सो 3 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, तो यू विल गेट m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे स्लोप भी मिल गया आपका और ये जो पॉइंट है वो मिल गया। तो पॉइंट और स्लोप को यूज़ करके हम आगे इक्वेशन फाइंड करेंगे। कौन सी लाइन, दिस इज L2। तो आगे हम फाइंड करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास जो पॉइंट है वो है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n, और स्लोप जो आपको मिला दैट इज योर m2।
जो मिला आपको -1/3। तो इसको यूज़ करके हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L2। सो वी विल यूज़ y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। सो y माइनस 3/1 प्लस n माइनस 1/3 x माइनस 2 प्लस n/1 प्लस n हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे LCM ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने LCM लिया y इंटू 1 प्लस एन माइनस 3/1 प्लस एन माइनस 1/3 एज इट इज़। अंदर भी हम LCM ले लेते हैं, तो x इंटू 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस n/1 प्लस एन मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 प्लस एन है और ये 1 प्लस एन दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे होगा y इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1/3। अंदर मेरे पास बाकी रहा 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, ये 3 जो है उसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो दैट इज़ 3y इंटू 1 प्लस एन माइनस 3 इंटू 3 वो 9 हो गया। यहाँ पे जो माइनस साइन अभी बाकी रहती है -1, उसको अंदर डाल देते हैं, तो यू विल गेट -x 1 प्लस एन माइनस माइनस प्लस 2 प्लस एन मिल गया आपको। तो अब फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा कि ये जो x वाली टर्म है उसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो x इंटू 1 प्लस एन प्लस 3y इंटू 1 प्लस एन माइनस 9 यहाँ पे हमारे पास बाकी रहता है, और ये 2 प्लस एन है उसको यहाँ पे ले आते हैं, तो वी विल गेट -11 माइनस एन। और या फिर हम क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो इक्वल्स टू हमें मिलेगा -9 प्लस 2, मतलब कि -9 यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा 9 प्लस 2 11 प्लस एन। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये जो मिल गया वो है इक्वेशन ऑफ लाइन 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ equal intercept on coordinate axis and passes through point 2, 3। तो जब भी यहाँ पे दो इंटरसेप्ट्स की बात आती है तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से क्या दिया गया है, दैट इज दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल है, मतलब दिस बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। सो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख देता हूँ हियर बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। सो a इज इक्वल टू b, मतलब कि a की जगह पे मैं यहाँ पे b लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ x/a प्लस y/a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x/a प्लस y/a इक्वल्स टू 1। तो अब इस a को कॉमन निकाल के मैं ऊपर ले जाऊँ तो आई विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू a। LCM लेने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और a को मैं यहाँ पे ऊपर ले गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज़ कि क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, दैट द फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट। आपको 2, 3 का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो 2 और 3 में से पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इट passes through 2, 3। सो x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, सो 2 + 3 इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 5 मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो a की वैल्यू 5 मिली है वो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो वी विल गेट आवर फाइनल इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये जो मिल गया वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। अभी यहाँ पे जो दो इंटरसेप्ट है उसकी बात हो रही है, तो फिर से x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, बट इट इज गिवन दैट इन दोनों इंटरसेप्ट का एडिशन 9 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस बी इक्वल्स टू 9। सो b इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 9 माइनस a अभी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जब b की जगह पे अब हम लिख देंगे 9 माइनस a, सो हमें क्या मिलेगा
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1 अभी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसमें क्या करते हैं, अभी अभी आपको आगे दिया गया है दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2, मतलब कि ये जो इक्वेशन है लाइन का वो किस में से पास हो रहा है, वो 2, 2 में से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की जगह पे अभी 2 रख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट पासिस थ्रू 2, 2, मतलब कि x भी 2 है और y भी 2 है। तो यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा दैट इज 2/a प्लस 2/9 माइनस ए इक्वल्स टू 1 हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर हमें मिलेगा 1/a प्लस 1/9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो 9 माइनस ए प्लस ए अपॉन ए इंटू 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे ऑलरेडी ए है तो ऊपर 9 माइनस ए ही बाकी रहेगा। ए कैंसिल हो गया तो हमें मिला 2/9 इंटू ए इंटू 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1 विच इज़ 18/a इंटू 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो अब बच्चों क्या करते हैं, अब आगे हम करेंगे यहाँ पे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस सबको यहाँ पे ले जाते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ पे मिल गया। फैक्टराइजेशन से इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर रहे हैं तो 18 का होगा 6 3 ज़ा 18, तो a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यू विल गेट a इक्वल टू 6 और a इक्वल्स टू 3 आपको यहाँ पे मिल गया। अब हमें पता है कि जैसे कि आगे हमने देखा कि यहाँ पे b इक्वल टू 9 माइनस है, क्योंकि हमें पता था a प्लस बी इक्वल्स टू 9 है, तो b इक्वल टू हमने 9 माइनस ए लिया है। तो जो a की दो वैल्यू हमें मिली वो यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगी बाकी की b की वैल्यू। तो b इक्वल टू 9 माइनस ए, तो यहाँ पे 9 माइनस 6, तो b इक्वल्स टू 3 मिल गया। यहाँ पे b इक्वल्स टू 9 माइनस ए, तो b इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल रहा है 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो ये आपको यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि ये a और b की जो वैल्यू है वो हम हमारे फाइनल इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो जब आप a की वैल्यू ले रहे हो 6 और b की वैल्यू ले रहे हो 3, तो यू विल गेट x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। सिमिलरली a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 6, तो एट दैट टाइम यू विल गेट x अपॉन 3 y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। तो ये आपको दो इक्वेशन आपके मिल गए। इसको अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम आएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, x प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 6 और यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज़ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप यू लाइक माई वीडियोज़। If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.